जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को। सदा लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा हम पर बनी रहे और सदा सदा विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 18 सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंह नाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। भस्मर भी मारा गया। शिवगण चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अर्थात उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हमारा 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। आज हम राम लक्ष्मण की कथा सुनेंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 क्यों परोसी? तब माता सीता ने कहा कि 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? माता सीता बोली, मेरा तो कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे कथा सुना दो। माता सीता बोली, औरतों की बातें औरतें ही सुने तो अच्छा है,
आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। उस नगरी में सभी चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली, किसी ने राम राम का जवाब नहीं दिया। वहां एक छोटी कन्या आई, सीता जी ने उससे भी राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुन लोगी क्या। तब वह बोली, मुझे तो घर पर बहुत काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी तो माँ सीता को क्रोध आ गया और सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर पर पहुंची तो माँ ने पूछा, बाई यह क्या हुआ। तब लड़की बोली, मुझे तो पता नहीं, वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनाने के लिए बोली तो मैंने कथा सुनने से मना कर दिया। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, माँ जी आपकी आज्ञा हो तो कहानी मैं सुनकर आती हूँ। जब वह कुएं पर गई तो खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर में कुछ काम नहीं है क्या। वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन की चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम कथा सुनाऊं राम को मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बहू राम कथा सुनने लगी। सीता जी ने कहा, आओ राम बैठो राम, जल भर छारी लाई राम, कीकर की तातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, चुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सोहो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो तब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरौंजी लाई राम, रुज रुज भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता करी, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान भी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार शिवरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका भी सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, ये सब कहाँ से ले आई। तब उसने कहा, माता सीता से राम कथा सुनी, इसी का यह फल मिला। सासू ने कहा, रोज जाकर राम कथा सुनाया कर। बहू रोज जाती राम कथा सुनती। पूरा महीना कार्तिक का निकल गया। बहू ने माँ सीता से पूछा, माँ इसका उद्यापन बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, एक नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने का फल मिले, एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिले, एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह का फल मिलेगा, एक भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा,
एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता से बोली, माता मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता माता ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने सासू जी से कहा, माँ जी स्वर्ग से विमान आया है, आप भी चलो। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को भी ले ले, वे भी चलेंगे, तेरे माता पिता को भी ले ले, कुटुंब परिवार को भी ले ले, अड़ोसी पड़ोसी सबको ले ले। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता मेरी नंद को भी बिठाओ। तब सीता जी ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ धाम से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए या हमें भी बताओ तुमने ऐसा क्या किया? बहू कहने लगी, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब बहू राम कथा कहने लगी, सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो कोई राम कथा कहे सुने सुनाए, उसको भी मेरे समान ही फल मिले। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता मिले। समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुने, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम जी की जय जयकार होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की, उसकी सब मनोकामना पूर्ण की, उसको स्वर्ग मिला, वैसे ही कहानी कहते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।